कौन पुराण के 46वें अध्याय में विभिन्न पर्वतों पर स्थित देवताओं के पुरों का वर्णन और वहां के निवासियों, नदियों, सरोवरों और भवनों का वर्णन, जम्बूद्वीप के वर्णन का उपसंहार। सूर्य बोले, हेमकूट पर्वत के शिखर पर बड़े बड़े गुंबदों से शोभित स्फटिक से बना हुआ देवादिदेव परमेष्टि शिव का एक विमान है। वहां देवता सिद्धखन तथा यक्ष देवों के अधिदेव भूतेश त्रिशूली की नित्य पूजा करते हैं। वे पिनाक धारण करने वाले गिरीश महेश्वर महादेवी के साथ भूतगणों से आवृत होते हुए नित्य वहां शोभित होते हैं। जहां अलग अलग सुंदर शिखरों वाला कैलाश पर्वत है तथा जहां करोड़ों यक्षों तथा बुद्धिमान कुबेर का निवास है, वहीं पर देवादिदेव शंकर जी का विशाल मंदिर है। वहां नाना प्रकार के अनेक कमलों से अलंकृत अत्यंत स्वच्छ जल वाली दिव्य एवं रमणीय मंदाकिनी नदी है। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर उस अत्यंत पवित्र तथा मनोरम नदी के जल का नित्य स्पर्श, स्नान, आचमन आदि करते हैं। अन्य भी स्वर्ण कमलों से शोभित वहां सैकड़ों नदियां हैं। इनके तटों पर देवताओं तथा ऋषि गणों से सेवित परमेष्टि देव और नारायण के मंदिर हैं। हेमकूट के अंतिम शुभ्र शिखर पर पारिजात वृक्षों का सुंदर वन है। वहां स्फटिकों से बने हुए खंभों से युक्त स्वर्ण से बना गोपुर वाला इंद्र का रत्न मंडित एक विशाल भवन है। वहां पर समस्त देवताओं के नियामक देवादिदेव विष्णु का एक अत्यंत पवित्र और रमणीय भवन है जो सभी रत्नों से शोभित है। वहां संसार के स्वामी, सभी देवताओं में श्रेष्ठ, पूज्यमान, सनातन श्रीमान नारायण लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी प्रकार वसुधार नामक पर्वत पर 8 वसुओं के रत्नों से मंडित देवताओं से देश करने वाले असुरों के लिए अपराजय पवित्र 8 स्थान हैं। रत्नधार नामक श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धों के आवास से युक्त महात्मा सप्त ऋषियों के पवित्र 7 आश्रम हैं। वहाँ अव्यक्त जन्मा ब्रह्म का सोने से बना हुआ 4 द्वारों वाला हीरे एवं नील मणि आदि से मंडित अत्यंत पवित्र विशाल स्थान है। हे विप्रो, वहाँ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, सिद्ध तथा दूसरे लोग अजन्मा परम पिता में देव की सदा उपासना करते हैं। उनके द्वारा नित्य भली भांति पूजित शांत चित्त वालों के परम गति रूप वे चतुर्मुख ब्रह्मा देवी के साथ लोगों के कल्याण के लिए वहां रहते हैं। उस हेमकूट के एक ऊंचे शिखर पर महापद्मों से अलंकृत, सुगंधित, स्वच्छ एवं अमृत के समान जल वाला एक पवित्र विशाल तालाब है। वहां पर महर्षि जहिगीष्य का योगेंद्रों से सुशोभित एक आश्रम है। शांत दोषों वाले महान ब्रह्म विज्ञानी एवं महात्मा स्वरूप शिष्यों से आवृत भगवान जगदीश्वर वहां नित्य निवास करते हैं। शंख, मनोहर, कौशिक, कृष्ण, सुमना तथा वेदनाथ आदि उनके प्रधान शिष्य हैं। योगपरायण, शांत, भस्म से उपलब्ध शरीर वाले महावीर, उत्कृष्ट शक्ति संपन्न तथा ब्रह्म विद्या परायण वे सभी भगवान जी की उपासना करते हैं। उन शांतचित यतियों का पर अनुग्रह करने के लिए महेश्वर देवी के साथ उस स्थान पर निवास करते हैं। उस उत्तम गुरु श्रेष्ठ पर योग युक्त मन वाले मुनियों के अन्य कई आश्रम तथा सरोवर और नदियां हैं। उनमें योग प्रायण, जप करने वाले, संयत इंद्रियों वाले एवं ब्रह्मनिष्ठ मन वाले ज्ञान तत्पर विप्रगण रमन करते हैं, समाधिस्थ रहते हैं। वे स्वयं में आत्मनिष्ठ होकर शिखा के अंतिम मूलधार ब्रह्मरंध्र में स्थित ईशान देव का ध्यान करते हैं, जिससे इस संपूर्ण जगत का विस्तार हुआ है। सुमेश नामक पर्वत पर हजारों सूर्यों के समान प्रकाशमान इंद्र का एक स्थान है। देवताओं के राजा भगवान इंद्र शची के साथ वहां निवास करते हैं। गढ़ शैल पर दुर्गा का मणियों से बने तोरण वाला एक भवन है। साक्षात महेश्वरी भक्ति दुर्गा वहां निवास करती है। योग अमृत का पान करके अर्थात योग का आत्मसात कर लेने के कारण साक्षात योगेश्वरी और ईश्वर अर्धनारीश्वर महेश्वर की अर्धांगिनी होने के कारण ईश्वर का साक्षात आनंद प्राप्त करके विविध प्रकार की शक्तियों के रूप में इतस्तता उपासित होती रहती है।
हे द्विजो, विविध धातुओं से दैदीप्यमान सुनील पर्वत के शिखर पर राक्षसों के नगर तथा सैकड़ों सरोवर हैं। विप्रो, इसी प्रकार शतशृंग नामक महान पर्वत पर स्फटिक स्तंभों से बने हुए अमित तेजस्वी यक्षों के 100 नगर हैं। शीतोदर पर्वत के शिखर पर महात्मा सुपर्ण गरुड़ का अनेक प्रकार और गोपुरों से युक्त तथा मणियों से बने तोरणों से मंडित पुर है। वहाँ साक्षात दूसरे विष्णु के समान वे श्रीमान गरुड़ उस परम ज्योति स्वरूप आत्म रूप अव्यय विष्णु का ध्यान करते हैं। मुनि श्रेष्ठों, श्री श्रृंग पर श्री देवी का दूसरा भी एक पितृ भवन है, जो सभी रत्नों से पूर्ण तथा स्वर्ण से बना हुआ है और सुंदर मणियों से बने तोरण वाला है। वहाँ विष्णु के अति मनोरम परम शक्ति वे लक्ष्मी संसार के मूल कारण विष्णु का चिंतन करती हुई विशेष रूप से निवास करती है। वे लक्ष्मी अनंत ऐश्वर्यशाली, संसार को मोहित करने में सुख, देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से संबंधित है और अपनी शक्ति के किरणों से प्रकाशित है। वहीं देवादिदेव विष्णु का विशाल भवन है तथा वहीं पर विचित्र कमलों पर 4 सरोवर हैं। इसी प्रकार सहस्त्र शिखर पर्वत पर रत्नों की सीढ़ियों से बने हुए और सरोवरों से शोभित विद्याधरों के 8 पुर हैं। वहाँ स्वच्छ जल वाली नदियाँ तथा अनेक प्रकार के प्रफुल्लित नील कमल हैं और कर्णिकाकार का एक दिव्य वन है। उमा के साथ शंकर वहाँ विराजमान रहते हैं। पारियात्र नामक महाशैल पर महालक्ष्मी का सुंदर पुर है, जो रमणीय प्रसादों से युक्त, घंटा एवं चामर से अलंकृत, इत्स तथा नृत्य करते हुए अप्सराओं के समूह से शोभित, मृदंग एवं मुरज की ध्वनि से गुंजित, वीणा तथा वेणु की झंकार से निनादित, गंधर्व तथा किन्नरों से अकीर्ण, श्रेष्ठ सिद्धों से आवृत, चमकते हुए दीवालों से पूर्ण, बड़े बड़े महलों से घनीभूत, गणेश्वर की अंगनाओं से सेवित तथा धार्मिक जनों के द्वारा सरलतापूर्वक प्रत्यक्ष करने योग्य है। वहाँ योगपरायण श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाली, 3 नेत्र वाली, सभी शक्तियों से आवृत और सदसन्मयी देवी महालक्ष्मी महादेवी नित्य निवास करती है। वहाँ जो ब्रह्मवादी मुनि और सिद्ध हैं वे उनका दर्शन करते हैं। सुपार्श के उत्तर भाग में सस्ती का उत्तम पुर है। श्रेष्ठजनों, वहाँ देवताओं के उपभोग करने योग्य तथा सिद्धों से सेवित अनेक सरोवर हैं। पांडुर पर्वत के शिखर पर अनेक प्रकार के वृक्षों से भरे हुए और दिव्य स्त्रियों से परिपूर्ण गंधर्वों के 100 पुर हैं। उसमें अनेक प्रकार के भोगों में तत्पर और काम मद से उन्मत्त श्रेष्ठ स्त्रियां तथा पुरुष अनेक प्रकार के विलासों द्वारा भोग में तत्पर रहते हैं और प्रसन्नतापूर्वक सदा क्रीड़ा मनोविवाद करते रहते हैं। अंजनगिरी के शिखर पर स्त्रियों का श्रेष्ठ पुर है, जिसमें रति की इच्छा करने वाली रंभा आदि अप्सराएं निवास करती हैं। चित्रसेन आदि गंधर्व जहाँ सदा अभिलाषी के रूप में आया करते हैं और वह पुरी सभी रत्नों से परिपूर्ण तथा अनेक झरनों से संपन्न है। हे सुव्रतो, कौमुद पर्वत पर भी शांत रजोगुण वाले, रजोगुण के कारण होने वाली चंचलता से रहित तथा शंकर में अर्पित चित्त वाले रुद्रों के अनेक पुर हैं। उनमें परम ज्योति अर्थात पर ब्रह्म का प्रत्यक्ष करने वाले तथा महेश के अंतर में विचरण करने वाले महायोगी रुद्रगण रहते हैं। ये स्थान बहुत उत्तम है। पिंजरगिरी के शिखर पर गणेशों के 3 पुर तथा वहीं कपिल शिखर पर नंदीश्वर की पुरी है। वहाँ उत्तम यश वाले यतिगण निवास करते हैं। इसी प्रकार जारधी पर्वत के शिखर पर अमित तेजस्वी बुद्धिमान देवादिदेव भास्कर का दीप्ति युक्त पवित्र भवन है। उसी के उत्तर दिग्भाग में चंद्रमा का उत्तम स्थान है। वहाँ शीत किरणों वाले ये रम्य भगवान चंद्रमा रहते हैं। हे महिषियों, हंस शैल पर एक दूसरा दिव्य भवन है, जो 1000 योजन विस्तार वाला और स्वर्ण तथा मणि से निर्मित तोरण वाला है। वहाँ सिद्धों के समूह से सेवित और वासुदेव आदि से युक्त विश्व आत्मा भगवान ब्रह्मा सावित्री के साथ रहते हैं। उनके दक्षिण दिग्विजय भाग में सिद्धों का श्रेष्ठ पुर है, जहाँ सनंदन आदि श्रेष्ठ मुनि रहते हैं। पंचशैल के शिखर पर दानवों के 3 पुर हैं। उनके समीपी सुगंध शैल के शिखर पर दैत्यों के आचार्य बुद्धिमान भगवान करदम ऋषि का नदियों से शोभित एक पवित्र आश्रम है। उसी के पूर्व दिग्भाग में कुछ दक्षिण दिशा की ओर ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार रहते हैं। हे मनुष्यों, इन सभी शैलों तथा अन्य शैलों में भी अनेक सरोवर, स्वच्छ जल वाली नदियों
और देवताओं के भवन हैं। वहाँ जो मुनियों द्वारा स्थापित पितृ सिद्ध लिंग, वन तथा श्रेष्ठ आश्रम हैं, उनकी गणना मैं नहीं कर सकता। ये संक्षेप में जम्बू द्वीप का विस्तार बताया गया। सैकड़ों वर्षों में भी मैं इसका विस्तार का वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के 46वें अध्याय समाप्त हुआ। 47वां अध्याय पलक्ष आदि महाद्वीपों, वहाँ के पर्वतों, नदियों तथा निवासियों का वर्णन। श्वेत द्वीप में स्थित नारायणपुर का वर्णन। वहाँ बैकुंठ में रहने वाले लक्ष्मीपति शेषशाही नारायण की महिमा का ख्यापन। सूत जी बोले, जम्बू द्वीप के विस्तार से दुगने विस्तार में चारों ओर से शारद सागर को आवृत करके प्लक्ष द्वीप स्थित है। श्रेष्ठ विप्रो, प्लक्ष द्वीप में सीधे विस्तार वाले सुंदर पर्वों वाले तथा सिद्धों के समूह से सेवित 7 कुल पर्वत हैं। उनमें गोमेद पहला है, दूसरा चंद्र पर्वत कहलाता है। इसी प्रकार नारद, धुंधवी, सोम, ऋषभ तथा 7वां व्यभ्राज नामक पर्वत कहा गया है, जो ब्रह्मा को अत्यंत प्रिय है। वहाँ देवऋषियों, गंधर्वों तथा सिद्धों के द्वारा सबके साक्षी विश्व की सृष्टि करने वाले विश्वात्मा भगवान आज ब्रह्मा की उपासना की जाती है। उन पर्वतों में पवित्र जनपद हैं। वहाँ ना कोई आधि है ना कोई व्याधि है। वहाँ रहने वाले पुरुष किसी भी प्रकार का पाप नहीं करते हैं। समुद्र की ओर जाने वाली उन वर्ष पर्वतों की 7 नदियाँ हैं। उसमें ब्रह्म ऋषि नित्य पितामह की उपासना करते हैं। वे नदियाँ अनुतप्ता, शिखी, विपापा, त्रिदिवा, कृता, अमृता और सुकृता नाम वाली कही गई हैं। इसके अतिरिक्त असंख्य छोटी छोटी नदियाँ तथा बहुत से सरोवर भी वहाँ पर हैं। यहाँ सत्य, त्रेता आदि रूप में युगों की व्यवस्था नहीं है और सभी पुरुष दीर्घायु होते हैं। इस द्वीप में आर्यक, कौरव, विदश तथा भावी नामक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, यहाँ रहने वाले विभिन्न वर्ण वालों के द्वारा भगवान सोम की पूजा की जाती है। उन्हें सोम का सायुज्य और सारूप्य नामक मोक्ष प्राप्त होता है। वहाँ के सभी लोग नित्य धर्मपरायण और नित्य प्रसन्नचित रहते हैं तथा रोग रहित होकर 5000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। प्लक्ष द्वीप के दुगने प्रमाण में चारों ओर इक्षुरस के समुद्र को आवेष्टित कर शाल्मली नामक द्वीप स्थित है। वहाँ भी 7 वर्ष और 7 ही कुल पर्वत हैं। वे पर्वत सीधे फैले हुए और सुंदर पर्वों वाले हैं। हे सुरतो, वहाँ 7 नदियाँ भी हैं। कुमुद, उन्नत, तीसरा, बलाहक, द्रोण, कंक, महिष तथा कुकुद्वान, ये 7 कुल पर्वत हैं। योनि, तोया, वृतिष्णा, चंद्रा, शुक्ला, विमोचनी तथा निवृत्ति, ये 7 नदियां मनुष्यों का पाप हरण करने वाली कही गई हैं। हे देश श्रेष्ठों, उनके यहाँ के निवासियों में न लोभ है, न क्रोध है, न यहाँ युग की व्यवस्था ही है। यहाँ के सभी लोग रोग रहित होकर जीवित रहते हैं। यहाँ के सभी वर्णों के लोग निरंतर सनातन वायुदेव का यजन करते हैं। इन्हें उन वायुदेव का सायुज्य, सारूप्य तथा सालोक्य अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। हे द्विजो, इस शाल्मली द्वीप में ब्राह्मण कपिल वर्ण के और क्षत्रिय अरुण वर्ण के कहे गए हैं। वैश्य पीत वर्ण के तथा वृषल शूद्र कृष्ण वर्ण के बताए गए हैं। शाल्मल द्वीप के दुगने विस्तार में चारों ओर से सुरोध सागर को आवेष्टित कर कुश द्वीप स्थित है। विद्रुम, हेम, द्योतिमान, पुष्पवान, कुशे, हरि तथा मंदर, ये 7 कुल पर्वत हैं। यहाँ धूतपापा, शिवा, पुत्रा, सम्मता, विद्युदंभा और मही नामक जल से पूर्ण नदियां हैं। हे विप्रो, यहाँ मणि के समान स्वच्छ जल वाली अन्य भी सैकड़ों नदियां हैं। इनमें देवता आदि ईशान ब्रह्मा की उपासना करते हैं। विप्रो, वहाँ के ब्राह्मण द्रविण, क्षत्रिय सुष्मिन, वैश्य स्नेह तथा शूद्र मंधे कहे गए हैं। यहाँ के सभी लोग विशिष्ट ज्ञान से संपन्न, मैत्री आदि गुणों से समन्वित, विहित कर्मों को करने वाले तथा सभी प्राणियों के हित चिंतन में लगे रहते हैं। ये विविध यज्ञों द्वारा परमेष्ठी ब्रह्मा का यजन करते हैं और इन्हें ब्रह्मा का सायुज्य, सारूप्य और सालोक्य मोक्ष प्राप्त होता है। हे विप्रो, कुश द्वीप के दुगने विस्तार में चारों ओर घृत समुद्र को आवेष्टित करके क्रोच द्वीप स्थित है। क्रोच
वामनक, अंधकारक, देव अवृत, विविध, पुंडरीक तथा दुंधवी स्वन नामक 7 पर्वत यहाँ कहे गए हैं। गौरी, कुमिद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति तथा पुंडरीक ये प्रधान नदियाँ यहाँ कही गई हैं। हे द्विजोत्तमों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये क्रमशः पुष्कर, पुष्कल, धन्य तथा तिष्य नाम से यहाँ कहे जाते हैं। ये यज्ञ, दान, समाधि, व्रत, उपवास, विविध होम, स्वाध्याय तथा तर्पण तथा महादेव की अर्चना करते हैं। इन्हें महादेव की कृपा से उनका रुद्र का अति दुर्लभ सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य तथा सामीप्य प्राप्त होता है। हे विप्रो, क्रौंच द्वीप के दुगने विस्तार में चारों ओर से दधी समुद्र को आवृत करके शाक द्वीप स्थित है। यहाँ उदय, रेवत, श्यामाक, अस्तगिरी, अंबिके, रम्य तथा केशरी ये पर्वत हैं। यहाँ सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इक्षुका, धेनुका और घवस्ती ये नदियाँ हैं। इनका जल पीकर यहाँ के मनुष्य सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। ये रोग रहित, शोक विहीन और राग द्वेष से मुक्त रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये क्रमशः भाग, माग, मगध, मानव और मंदक कहलाते हैं। ये सभी लोगों के एकमात्र साक्षी देवादिदेव सूर्य देव का विविध व्रत एवं उपवास द्वारा निरंतर यजन करते हैं। हे विपिंद्रो, सूर्य के अनुग्रह से इन्हें उनकी सायुज्यता, सामीप्यता, सारूप्यता और सालोक्यता प्राप्त होती है। शाक्तिक आवृत करके शिरोद नामक सागर स्थित है। उसके मध्य में श्वेत द्वीप है। वहाँ नारायण प्रायण लोक रहते हैं। वहाँ नाना आश्चर्यों से समन्वित अनेक पवित्र जनपद हैं। वहाँ के मनुष्य श्वेत वर्ण के और नित्य विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं। वहाँ ना कोई आदि व्याधि है, ना वृद्धावस्था है, ना मृत्यु का भय ही है। सभी लोग नारायण के भक्त तथा क्रोध, लोभ से रहित, माया एवं मात्सर्य से मुक्त, नित्य पुष्ट, आतंक रहित, नित्य आनंद युक्त, भोग करने वाले तथा नारायण प्रायण रहते हैं। वहाँ की कुछ निवासी जितेंद्रिय एवं नित्य ध्यान प्रायण योगी हैं। कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं और कुछ लोग विशिष्ट ज्ञान संपन्न हैं। दूसरे निर्बीज योग के द्वारा ब्रह्म भाव से भावित होकर उन परम व्योम रूप परम पद वासुदेव का ध्यान करते हैं। कुछ दूसरे अनन्य चिता, अन्य आश्रय रहित महाभागवत लोग तम अर्थात अज्ञान से परे विष्णु नामक परम ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ये सभी 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले, सुंदर पीताम्बर धारण करने वाले एवं श्री वत्स से अंकित वक्ष वाले हैं। अन्य कुछ लोग महेश्वर के भक्त हैं। वे मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं। वे अपने योग से उत्पन्न रश्मियों से लोक को प्रकाशित करते हैं और महागरुड़ उनके वाहन हैं। सभी शक्तियों से संपन्न, नित्यानंद से पूर्ण, शुद्ध अंतःकरण तथा विष्णु के अंतर में विचरण करने वाले पुरुष वहाँ रहते हैं। वहाँ व्यास आदि से शोभित नारायण का दूसरा दुर्गम एवं दुर्लंघ्य नारायण नामक एक पुर है। वह पुर सोने के प्रकोटे से युक्त, स्फटिक के मंडपों से समन्वित, हजारों प्रकार के प्रभाव से अलंकृत, अत्यंत सुंदर और दुराधर्ष है तथा सोने के प्रसादों से युक्त एवं अनेक बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से व्याप्त है। वह पुर स्वर्ण से बने हजारों विचित्र गोपुरों और नाना प्रकार के रत्नों से शोभित है। साथ ही वह स्वच्छ आसनों से युक्त एवं विविध प्रकार से अलंकृत है। वह पुर विविध प्रकार के उद्यानों और नदियों से शोभित है। सब ओर से सरोवरों से युक्त और वीणा तथा वेणु की ध्वनि से निनादित है। विचित्र प्रकार की अनेक पताकाओं से शोभित है। सब ओर से वीथियों और रत्न से भूषित सीढ़ियों से युक्त है। सैकड़ों हजारों स्त्रियों से संपन्न तथा दिव्य गान से समन्वित है। हंस एवं सारस पक्षियों से व्याप्त है। चक्रवाकों से शोभित है। उसमें अनुपमेय 4 द्वार हैं तथा वे सुरद्वेषी असुरों के लिए अगम्य हैं। वह पुर विविध प्रकार के गीतों को जानने वाले देवताओं के लिए भी दुर्लभ, नाना विलासों से संपन्न, काम के अभिलाषी, अति कोमल, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाले,
नुपुर की ध्वनि से युक्त, मंद मुस्कान वाले, सुंदर बिंब के समान होठ वाले, मुग्ध मृग शावक के समान नेत्र वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न, अलंकृत शीन कटी भाग वाले, राजहंस के समान सुंदर चाल वाले, अच्छे वेश वाले, मधुर स्वर वाले, बोलचाल में प्रवीण, दिव्य अलंकारों से विभूषित, रत्न के भार से कुछ झुके हुए, मद के कारण चंचल नेत्रों वाले, अनेक वर्णों के अंग राग से शोभित, अंगों वाले, नाना प्रकार के भोग और रति में अनुराग रखने वाले और जहाँ तहाँ नृत्य करते हुए अप्सरा समूह से शोभित हैं। प्रफुल्लित फूलों वाले, इधर उधर विद्यमान सुंदर उद्यानों से शोभित, असंख्य गुणों वाला, वह पितृपुर देवताओं के लिए भी अगम्य है। अमित तेजस्वी लक्ष्मीपति विष्णु देव का वह पुर श्री से संपन्न और पवित्र है। उसके मध्य में अत्यंत तेज से संपन्न, ऊंचे प्रकार तथा तोरणों से युक्त और योगियों के लिए भी दुर्लभ विष्णु का दिव्य स्थान है। उसके मध्य में कमलदल के समान द्युति वाले, संपूर्ण जगत के उत्पादक भगवान हरि शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। स आत्म आनंद रूपी अमृत का पान करते हुए सनंदन आदि योगिंद्रों द्वारा तमोगुण से अतीत श्रेष्ठ उन श्री हरि का चिंतन किया जाता है। क्षीर सागर की कन्या लक्ष्मी सुंदर पीताम्बर धारण करने वाले, अनंत महामाया के अधिपति तथा महान भुजाओं वाले विष्णु के दोनों चरण नित्य पकड़े रहती है। जगत की जगवंदनीय हरिप्रिया वे देवी नारायण अमृत का पान कर उन्हीं में मन लगाकर उनके चरण मूल में नित्य विराजमान रहती है। वहाँ श्वेतद्वीप के नारायणपुर में न अधार्मिक जात पाते हैं और न दूसरे देव का आश्रय ग्रहण करने वाले देवताओं से भी वंदित वह स्थान वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध है। उसका संपूर्ण रूप से वर्णन करने में मेरी बुद्धि समर्थ नहीं है। उस नारायणपुर का मैं इतना ही वर्णन कर सकता हूँ। परम ब्रह्म सनातन वासुदेव श्रीमान नारायण अपनी माया द्वारा संसार को मोहित करते हुए वहाँ शयन करते हैं। ये सब कुछ नारायण से ही उत्पन्न है, उन्हीं में स्थित है और कल्पांत में उन्हीं को प्राप्त होता है। ये ही परम गति है। इस प्रकार श्री कौन पुराण संहिता के पूर्वी भाग में 46वां 47वां अध्याय समाप्त हुआ। कौन पुराण के 48वें अध्याय में पुष्कर द्वीप की स्थिति तथा विस्तार का वर्णन, संक्षेप में अव्यक्त से सृष्टि का प्रतिपादन। सौत जी बोले, शाक द्वीप के दुगने विस्तार में क्षीर सागर के आश्रित पुष्कर नामक द्वीप स्थित है। हे पिंद्रो, यहाँ मानसोतर नामक की पर्वत है। ये 50,500 योजन ऊंचा है और चारों ओर विस्तार में इसका परिमंडल अर्थात घेरा भी उतने ही परिमाण का है। इस द्वीप के ही पश्चिम की ओर आधे भाग में मानसोत्तर नाम से एक ही महापर्वत अपने विशेष स्थिति के कारण 2 भागों में बटा है। इस द्वीप में 2 शुभ एवं पवित्र जनपद कहे गए हैं। ये दोनों मानस पर्वत के अनुमंडल हैं। महावीर तथा धातकी खंड नामक वर्ष कहे गए हैं। पुष्कर द्वीप स्वादिष्ट जल वाले समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है। उस द्वीप में देवताओं द्वारा पूजित न्यग्रोध वट का एक महान वृक्ष है। उस द्वीप में विश्व भावन विश्व आत्मा ब्रह्मा रहते हैं। मुनि श्रेष्ठों, वहीं पर शिव नारायण का मंदिर है। यहाँ आधे भाग में हर एक आधे में अव्यय हरि के रूप में अर्थात हरि हरात्मक रूप में महादेव निवास करते हैं। यहाँ ब्रह्मा आदि देवताओं, कुमार सनत कुमार आदि योगियों, गंधर्वों तथा किन्नरों एवं यक्षों द्वारा ईश्वर कृष्ण पिंगल पूजित होते हैं। यहाँ की सारी प्रजा स्वस्थ है, ब्रह्मा के समान प्रभावान है और रोग शोक राग तथा द्वेष से रहित है। वहाँ सत्य असत्य उत्तम मध्यम अधम का विभेद नहीं है। ना वर्ण आश्रम धर्म है, ना नदियाँ हैं, ना पर्वत हैं। हे द्विज सत्तमो, पुष्कर द्वीप के परे उसे चारों ओर से घेरते हुए महान सादुदक सागर स्थित हैं। उसके अनंतर महती लोक स्थिति दिखलाई पड़ती है। वहाँ की द्विगुणित समस्त भूमि स्वर्णमयी और शिला के समान है।
उसके आगे सूर्यमंडल की मर्यादा स्वरूप एक मर्यादा पर्वत है। इसका एक भाग प्रकाशित तथा दूसरा अप्रकाशित रहता है, इसलिए वह लोकालोक पर्वत कहलाता है। लोकालोक नामक इस महान पर्वत की ऊंचाई 10,000 योजन कही गई है और उतना ही इसका विस्तार फैलाव भी है। इस पर्वत को सभी ओर से आवृत करके अंधकार स्थित है और ये अंधकार अंडकटा चारों ओर विद्यमान ब्रह्मांड रूपी कटा के द्वारा चारों ओर से परिवेष्टित है। ये अंडकटा ही 7 महालोक और 7 पाताल के रूप में प्रसिद्ध है। मैंने संक्षेप में ब्रह्मांड का ये विस्तार बतलाया। प्रधान कारण रूप और अव्ययात्मा के सर्वव्यापी होने के कारण इस प्रकार के हजारों करोड़ ब्रह्मांड हैं, ऐसा समझना चाहिए। इन सभी ब्रह्मांडों में 14 भवन होते हैं। इन सभी में चतुर्मुख ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण आदि होते हैं। हे विप्रो, ब्रह्मांड के चारों ओर 7 आवरण हैं। वे परिमाण में क्रमशः एक दूसरे से 10 गुना अधिक हैं। यहाँ मनीषी लोग जाते हैं। अनंत, अद्वितीय, अव्यक्त, अनादि, निधन, महत और जगत के प्रकृति स्वरूप अक्षर ब्रह्म इन सभी आवरणों का अतिक्रमण कर विद्यमान रहते हैं। इनकी कोई संख्या नहीं होती, इसलिए इन्हें अनंत कहा जाता है। इन्हें ही अव्यक्त समझना चाहिए। यही ब्रह्म परम पद अंतिम प्रातव्य हैं। ये अनंत सर्वत्र सभी स्थानों में हैं, ऐसा कहा गया है। इसका जो अव्यय महात्म्य है, मैंने भी पूर्व में उसका वर्णन किया है। वहीं ये परमात्मा ही भूमि, रसातल, आकाश, वायु, अग्नि, सभी समुद्रों तथा स्वर्ग सर्वत्र सभी स्थानों में विद्यमान है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये ही महाद्युतिमान पुरुषोत्तम अंधकार तथा प्रकाश आत्मा सत्व में विद्यमान होते हुए अपने अंगों को अनेक रूपों में विभक्त करके क्रीड़ा करते हैं। महेश्वर अव्यक्त से परे हैं। अंड अव्यक्त से उत्पन्न होता है। अंड से ब्रह्मा उत्पन्न है और उन्होंने इस संसार की सृष्टि की है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 48 अध्याय समाप्त हुआ। 49वां अध्याय स्वारोचिष वैवस्वत मनवंतर के देवता सप्तऋषि इंद्र आदि का वर्णन, नारायण द्वारा ही विभिन्न मनवंतरों में सृष्टि आदि का प्रतिपादन, भगवान विष्णु की 4 मूर्तियों का विवेचन, विष्णु महात्म्य। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप हमें बीते हुए तथा आने वाले जो मनवंतर हैं उन्हें बतलाइए और द्वापर युग के व्यासों को भी बतलाइए। सूत जी, वेद की शाखाओं का परिणयन कैसे हुआ? धर्म की स्थापना के लिए कलयुग में हुए देवादिदेव बुद्धिमान ईशान व्यास के कितने अवतार हुए और कलयुग में देवादिदेव व्यास के कितने शिष्य हुए, ये सब भी आप संक्षेप में बताइए। तो सूत जी बोले, पहले संभव मनु थे, तदनंतर स्वारोचिष मनु हुए, पुनः उत्तम, तामस, रेवत तथा चाक्षुष मनु हुए। ये 6 बीते हुए मनु हैं। इसमें सूर्य के पुत्र व वस्वत का ये 7वां मनवंतर प्रवृत्त है। कल के आदि में होने वाले संभव मनवंतर का वर्णन मैंने किया। इसके अनंतर स्वारोचिष मनु का वर्णन सुनो। स्वारोचिष मनवंतर में पारावत तथा तुषित नाम के देवता और असुरों का विनाश करने वाले विपश्चित नाम के देवेंद्र हुए। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, दांत, वृषभ, तिमर और अर्वरीवान ये 7 सप्तऋषि हुए। स्वारोचिष के क्षेत्र और किम पुरुष आदि पुत्र थे। इस प्रकार दूसरे मनवंतर को मैंने बतलाया। अब इसके पारवर्ती मनवंतर का वर्णन सुनिए। है विप्रो, तीसरे मनवंतर में उत्तम नाम के मनु और शत्रुनाशक सुशांति नाम वाले देवेंद्र हुए। सुधामा, सत्य, शिव, प्रतर्दन और वशवर्ती 12 देवताओं वाले ये 5 गण कहे गए हैं। राज्य, उधर्व, उधरबाहु, सबल, अने, सुतपा और शुक्र ये 7 सप्तऋषि हुए। तामस मनवंतर में सुर, वाहिर, रि, सत्य तथा सुधी ये 27 की संख्या वाले गण देवता थे। इस प्रकार 100 यज्ञों को करने वाले शिवी नामक इंद्र थे। वे शंकर के भक्त और महादेव की आराधना में रत रहते थे। उस मनवंतर में भी ज्योतिर्धर्मा, पृथु, काव्य, चित्र, अग्नि, वनक और पीवर नामक ये 7 ऋषि हुए। विपेंद्रो, 5वें मनवंतर में रेवत नाम वाले मनु और असुरों का मर्दन करने वाले वसु नाम वाले इंद्र हुए। अमिताभ, भूत्रे, बैकुंठ और सच्छमेधा
ये 14-14 की संख्या वाले 4 गण देवता थे। हे विप्रो, रेवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, उदरबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये सप्त ऋषि हुए। सारचिश, उत्तम, तामस तथा रेवत ये 4 मनु प्रियवत के वंशज कहे जाते हैं। हे द्विजो, छठे मनवंतर के मनु चाक्षुष हैं। इस मनवंतर के इंद्र का नाम मनोजव है। अब देवताओं को सुनो। आद्य, प्रसूत, भाव्य, पृथुग और लेख्य ये 5 महान भाव 8-8 की संख्या वाले देवताओं के गण हैं। सुमेधा, विरजा, हविष्यमान, उत्तम, मधु, अतिनाम और सहिष्णु ये 7 कल्याणकारी ऋषि हैं। विप्रो, ये स्वान के पुत्र बुद्धिमान है, महान तेजस्वी श्राद्ध देव इस समय 7वें मनवंतर के मनु हैं। आदित्य, वसुगण, रुद्र तथा मरुदगण इनमें देवता हैं। इसी प्रकार वीर शत्रुओं का नाश करने वाले पुरंदर नाम वाले इस मनवंतर के इंद्र हैं। विशिष्ट, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भरद्वाज ये 7 सप्तऋषि हैं। इस मनवंतर में विष्णु की अनुपम सत्य गुणमयी शक्ति सृष्टि की रक्षा के लिए स्थित है। सभी राजा और सभी देवगण इस विष्णु शक्ति के अंश से उत्पन्न हैं। द्विजो, संभव मनवंतर में सर्वप्रथम प्रजापति रुचि का अकुति नाम पत्नी से यज्ञ नामक मानस पुत्र हुआ। यह विष्णु का अंश था। तदंतर पुनः वे ही देव विष्णु सारचिश मनवंतर के आने पर तुष्टा से तुषित नाम के देवताओं के साथ उत्पन्न हुए। औतम मनवंतर में सत्य रूप जनार्दन विष्णु सत्य नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ सत्य नामधारी सत्या से उत्पन्न हुए और तामस नामक मनवंतर आने पर साक्षात ये हरि ही हरि नामक देवताओं के साथ हर्या से हरि इस नाम से उत्पन्न हुए। रेवत मनवंतर में भी मानस नामक देवताओं के साथ महान द्युतिमान हरि संभूति से मानस नाम से उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनवंतर में भी वे पुरुषोत्तम वैकुंठ नामक देवताओं के साथ विकुंठा से वैकुंठ नाम से उत्पन्न हुए और वैवस्वत नामक मनवंतर आने पर वे विष्णु, कश्यप और अदिति से वामन नाम से उत्पन्न हुए। इन्हीं महात्मा ने अपने 3 पगों से समस्त लोकों को जीत करके पुरंदर इंद्र को निष्कंटक त्रिलोक्य का राज्य प्रदान किया। हे विप्रो, 7 मनवंतरों ये ही 7 उन विष्णु के विग्रह हुए जिनसे प्रजाओं की रक्षा हुई। महात्मा वामन ने इस संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया था, इसलिए विश्व धातु का प्रवेश अर्थ होने के कारण वे वामन विष्णु कहलाए। ये केशव प्रारंभ में समस्त प्रपंच की सृष्टि करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और अंत में उनका संहार करते हैं। भगवान नारायण सभी प्राणियों की अंतरात्मा है, ऐसा वेद का कथन है। ये नारायण अपने एक अंश से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके प्रतिष्ठित रहते हैं। ये निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप से 4 भागों में विभक्त होकर सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हैं। यही 4 भाग भगवान नारायण की 4 मूर्तियां हैं। इन्हें भगवान की वासुदेव नाम वाली पहली मूर्ति ज्ञान रूप, कल्याणकारिणी, निर्मल, गुणातीत और कला रहित है। दूसरी काल और शेष नाम वाली ये तामसी मूर्ति विष्णु की परम विग्रह रूपा मूर्ति है। यही अंत में सबका संहार करती है। इसी प्रकार सत्य गुण में प्रद्युम्न नाम वाली अन्य तीसरी मूर्ति संपूर्ण जगत की स्थापना पालन करती है। यही विष्णु की ध्रुवा प्रकृति है। इन तीनों मूर्तियों के अतिरिक्त वसुदेव की ब्राह्मी तथा अनिरुद्ध नाम वाली चौथी राजसी मूर्ति है। यह प्रद्युम्न नामक मूर्ति सृष्टि करने वाली है। जो प्रभु संपूर्ण सृष्टि के रूप में होकर प्रद्युम्न के साथ शयन करते हैं, नारायण नाम वाले वे ही ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करते हैं। मुनीश्वरों, वह जो प्रद्युम्न नाम वाली नारायण की मूर्ति है, उसके द्वारा वे नारायण देवता, असुर तथा मनुष्यों से युक्त विश्व को मोहित करते हैं। यही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली प्रकृति कहे गए हैं। अनंत आत्मा वासुदेव हरि अद्वितीय एवं निर्गुण है। प्रधान पुरुष और काल ये श्रेष्ठ 3 तत्व नित्य वासुदेव में हैं। इसको जान लेने पर मुक्ति हो जाती है। उन अच्युत वासुदेव नामक प्रद्युम्न अव्यय हरि ने चतुष्पादात्मक एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया। पूर्व काल में स्वयं अपांतरतमा नारायण हरि विष्णु ही स्वेच्छा से कृष्णपायन व्यास हुए। आदि और अंत रहित परम ब्रह्म को ना तो देवता जानते हैं
और न ऋषि ही, एकमात्र प्रभु नारायण रूप ये भगवान व्यास ही उन्हें जानते हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने आप लोगों को ये विष्णु का महात्म्य बतलाया, ये सत्य है, पुनः सत्य है, ऐसा जानने से मोह नहीं होता। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्वी भाग में 49वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के 50वें अध्याय में 28 व्यासों का वर्णन, 28वें कृष्णद्वैपायन द्वारा वेद संहिता का विभाजन तथा पुराण इतिहास की रचना, वेद की शाखाओं का विस्तार तथा विष्णु के महात्म्य का कथन। सूत जी बोले, इस वर्तमान मनवंतर के प्रारंभिक प्रथम द्वापर में महान विभु संभव मनु को व्यास माना गया है। प्रभु ब्रह्मा की आज्ञा से उन्होंने वेद का अनेक प्रकार से विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति वेद व्यास हुए, तीसरे में शुक्राचार्य व्यास हुए और चौथे में बृहस्पति व्यास हुए, पांचवें में सूर्य व्यास हुए और छठे में मृत्यु को व्यास कहा गया है। इस प्रकार सातवें में इंद्र और आठवें में विशिष्ट व्यास माने गए हैं। नवे में सारस्वत और 10वें में त्रिधामा व्यास माने गए हैं। 11वें में त्रिवृष, तदंतर 12वें में क्षत्तिजा, 13वें में धर्म और 14वें में तरक्षु व्यास कहे गए हैं। 15वें में त्रयारुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में कृतिंजय और 18वें में ऋतिंजय को व्यास कहा गया है। अंतर 19वें में भरद्वाज व्यास हुए, उनसे आगे 20वें में गौतम हुए, राजशर्मा 21वें द्वापर में और फिर 22वें में श्रेष्ठ सुषमायन व्यास हुए, 23वें में त्रिनबिंदु और उसके बाद 24वें में वाल्मीकि को व्यास कहा गया है। 25वें में शक्ति और 26वें प्राशर ही व्यास हुए। हे द्विजो, 27वें में महामुनि जातुकर्म व्यास हुए और फिर इस 28वें द्वापर युग में पराशर के पुत्र कृष्णद्वैपायन व्यास हुए। वे ही सभी वेदों और पुराणों के प्रदर्शक हैं। पराशर के पुत्र महायोगी कृष्णद्वैपायन हरि ने पार्वती के साथ त्रिलोचन शंकर की आराधना करके उनका दर्शन किया और उन्हीं के अनुग्रह से उन प्रभु व्यास ने वेदों का विभाग किया। तदनंतर उन महामुनि ने वेद के पारंगत 4 शिष्यों को ग्रहण किया। ये 4 शिष्य जैमिनी, समंतु, वैशंपायन और चौथे पैल हैं। मुझे अपना 5वां शिष्य बनाया। उन महामुनि ने ऋग्वेद के श्रोता पैल को ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रवक्ता वैशंपायन को यजुर्वेद ग्रहण कराया। इस प्रकार उन्होंने सामवेद के श्रोता जैमिनी को सामवेद तथा अथर्ववेद के श्रोता ऋषि श्रेष्ठ समंतु को अथर्ववेद का ग्रहण कराया। ऐसे ही इतिहास तथा पुराणों के प्रवचन में मुझे श्री कृष्णद्वैपायन ने नियुक्त किया। प्रारंभ में यजुर्वेद एक ही था, इसका 4 भाग हुए, उसी से चातुर्होत्र की उत्पत्ति हुई और उससे श्री व्यास जी ने यज्ञ किया। द्विजोत्तमों, उस यज्ञ में यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा अधर्वयु से संबंध कर्म, ऋक् मंत्रों से होता का कर्म, साम मंत्रों से उद्गाता का कर्म और अथर्व मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा का कर्म संपन्न हुआ। तदनंतर उन प्रभु ने ऋचाओं को अलग करके ऋग्वेद का प्रणयन किया। इस प्रकार यजुर मंत्रों के समूह को यजुर्वेद और साम मंत्रों के समूह को सामवेद संहिता बनाई। पहले उन्होंने ऋग्वेद को 21 भागों शाखाओं में और यजुर्वेद को 100 शाखाओं में विभक्त किया। इसी प्रकार उन्होंने सामवेद को 1000 शाखाओं में विभक्त किया और अथर्ववेद को 9 भागों शाखाओं में बांटा। प्रभु व्यास ने पुराण संहिता के 18 भेद किए। पूर्व काल में सभी दोषों को दूर करने वाला पुरातन वही चतुष्पाद प्रणव रूप एक वेद ब्रह्मा से आविर्भूत हुआ। सनातन भगवान वासुदेव वेदों द्वारा जानने योग्य हैं। वेदों द्वारा उन्हें परम पुरुष का गान किया जाता है। जो इन्हें परम पुरुष को जानता है वही वेद को जानने वाला है। वही प्रात ब्रह्म ज्योति रूप और श्रेष्ठ आनंद है। वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित तत्व वासुदेव ही परम पद हैं। वेद प्रायण मुनि वेदों द्वारा जानने योग्य इन्हीं वासुदेव रूप वेद को जानते हैं। जो परम अवैध को जानते हैं तथा वेदनिष्ठ सदेश्वर वेद मूर्ति महेश्वर हैं, वे भगवान वेदों द्वारा ज्ञात होने योग्य हैं। वही भगवान वेद हैं, वही वेद से जानने योग्य हैं और उन्हीं का आश्रय ग्रहण करने से मुक्ति मिलती है। पराशर के पुत्र महामुनि वेद व्यासी इस अविनाशी जानने योग्य
प्रणव स्वरूप अव्यय वेद और अवेद अर्थात ज्ञात ना हो सकने योग्य परम तत्व को भी जानते हैं। इस प्रकार श्री कौर्म पुराण संहिता के पूर्व भाग में 50वां अध्याय भी समाप्त हुआ। कौर्म पुराण के 91वें अध्याय में कलयुग में महादेव के अवतारों तथा उनके शिष्यों का वर्णन, भविष्य में होने वाले 7 मनवंतरों का नाम परिगणन, कूर्म पुराण के पूर्व विभाग का उपसंहार। सूत जी बोले, सुव्रतो, द्वापर में होने वाले वेद व्यास के अवतारों को कहा गया। अब आप लोग कलयुग में होने वाले महादेव के अवतारों को सुनिए। वह वस्वत मनवंतर के पहले कलयुग में विप्रो के हितार्थ अति तेजस्वी देवादिदेव शंकर श्वेत नाम से पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय के रमणीय छग्गल नामक शिखर पर अवतरित हुए। उनके शिष्य शिखायुक्त और अमित प्रभाव वाले हुए। श्वेत, श्वेतशिख, श्वेतास्य और श्वेत लोहित, ये 4 वेद के पारंगत महात्मा ब्राह्मण प्रथम कलयुग में थे। सुभान, दमन, सुहोत्र, कंकन और योगेंद्र लोकाक्षी के रूप में क्रमशः दूसरे से छठे कलयुग तक महादेव का अवतार हुआ तथा 7वें कलयुग में जगदीश्वर नाम से महादेव का अवतार हुआ। 8वें में दधिवा, 9वें में प्रभु वृषभ, 10वें में भृगु और उसके आगे 11वें कलयुग में उग्र के रूप में महादेव का अवतार हुआ। 12वें में अत्रि, 13वें में बलि, 14वें में गौतम और उसके बाद 15वें कलयुग में वेद शीर्षक के रूप में महादेव अवतरित हुए। तदंतर क्रमशः गोकर्ण, गोहवास, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगली और इसके बाद श्वेत, शूली, डिंडी, मुंडी, सहिष्णु, सोम शर्मा तथा अंतिम प्रभु नकुलीश के रूप में महादेव का अवतार हुआ। मैं वस्वत मनवंतर में त्रिशूल धारण करने वाले प्रभु शंभु के 28 अवतार कहे गए हैं। अंतिम कलयुग में काया अवतार नामक तीर्थ में देवेश्वर नुकुलीश्वर के रूप में महादेव का अवतार होगा। मुनि पुंगव, उसमें देवों के आदिदेव महादेव के तीव्र तपस्या के धनी 4 शिष्य हुए। अन्य अवतारों में भी प्रत्येक के 4 शिष्य हुए और वे सभी प्रसन्न मन वाले, इंद्रिय निग्रही और ईश्वर की भक्ति करने वाले थे। उन श्रेष्ठ योग जानने वाले योगियों का मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। श्वेत, श्वेतशिख, श्वेतास्य, श्वेतलोहित, दुंदभि, शात्रुप, ऋचिक, केतुमान, विकेश, विशोक, विशाप, शापनाशन, समुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुर्तिक्रम, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, महायोगी दालभ्य, सुधामा, विरजा और शंखपात्रज, ये धर्मात्मा और महान ओजस्वी थे। ऐसे ही सारस्वत, मेघ, धनवा, सुवाहन, कपिल, आसुरी, वोड्डू, मुनि, पंचिक, प्राशर, गर्ग, भार्गव, अंग्रा, बलबंधु, निरामित्र, तपोधन, केतुश्रृंग, लंबोदर, लंब, लंबाक्ष, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सत्य, सुधामा, काश्यप, विशिष्ट, विरजा, अत्रि, उग्र, श्रवण, श्रविष्टक, कुनि, कुनिबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उत्थय, वामदेव, महाकाय, महानील, वाश्रवा, सुपीक, स्यावाश्व और सपतीश्वर नामक शिष्य महादेव के अवतारों के थे। इनके अतिरिक्त हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथमी, सुमंतु, वर्चरी, विद्वान, कबंध, कुशिकंधर, पलक्ष, दारभायनी, केतुमान, गौतम, भल्लापी, मधुपिंग, तपोनिधि, श्वेतकेतु, उशीज, बृहदुक्त, देवल, कपि, शालिहोत्र, अग्निवैश्य, युवनाश्य, शरद्वसु, छग्गल, कुंडकरण, कुंभ, प्रवाहक, उलूक, विद्युत, शाद्वल, अश्वलायन, अक्षपाद, कुमार, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य नामक शिष्य थे। योगियों के समस्त अवतारों की आवृत्ति में ये ही महात्मा शिष्य होते हैं। ये सभी शुद्ध, ब्रह्मभूयष्ठ और ज्ञान योग्य परायण हैं। ब्राह्मणों के कल्याण के लिए तथा वेदों की स्थापना के लिए योगेश्वर पर ब्रह्म के आदेश से ये महात्मा अवतार धारण करते हैं। जो ब्राह्मण श्रद्धा इनका स्मरण करते हैं, इन्हें नमस्कार करते हैं, इनका तर्पण करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, वे ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेते हैं।
वे वस्वत मनवंतर का विस्तार से वर्णन किया। सावर्ण 8वां तथा 9वां दाक्ष सावर्ण मनवंतर भविष्य में होंगे। 10वां ब्रह्म सावर्ण, 11वां धर्म सावर्ण, 12वां रुद्र सावर्ण तथा 13वां रोचमान मनवंतर है। 14वां भौत्य मनवंतर कहा गया है। ये मनुक्रम से भविष्य में होंगे। मैंने नारायण द्वारा कहे गए भूत, भविष्य तथा वर्तमान के आख्यानों से अब्रहित इस पूर्व भाग को आप लोगों से कहा। जो ब्राह्मण इसे पढ़ेगा, सुनेगा अथवा श्रेष्ठ चीजों को सुनावेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर के ब्रह्मा के साथ आनंद प्राप्त करेगा। स्नान करने के अनंतर नदियों के किनारे पर अथवा देव मंदिर में भक्ति भाव से पुरुषोत्तम नारायण को नमस्कार करके इसका पाठ करना चाहिए। देवों के आदिदेव, देवों के परमात्मा, पुराण पुरुष कूर्म रूपी विष्णु को नमस्कार है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 51वां अध्याय समाप्त हुआ। पूर्व विभाग समाप्त। कूर्म पुराण ऊपरी विभाग पहला अध्याय। ईश्वर अर्थात शिव तथा ऋषियों के संवाद में ईश्वर गीता का उपक्रम। ईश्वर गीता प्रारंभ। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने संभव मनवंतर की सृष्टि तदुपरांत इस ब्रह्मांड का विस्तार और अन्य विभिन्न मनवंतरों के विषय में भली भांति बतलाया तथा उन मनवंतरों में धर्मपरायण ज्ञान योगी वरण धर्म के अनुयायियों के नित्य आराध्य ईश्वरों के ईश्वर देव का भी वर्णन आपने किया। इसी के साथ ही आपने संपूर्ण संसार के दुखों को नष्ट करने वाले एकमात्र ब्रह्म विषयक उस उत्तम ज्ञान का भी वर्णन किया जिसके द्वारा हम उस परम तत्व को देख सकते हैं। प्रभु, आपने साक्षात नारायण, कृष्ण व्यास जी से संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए आपसे पुनः पूछते हैं। मुनियों के उस वाक्य को सुनकर के पौराणिक सूत जी ने प्रभु कृष्ण का स्मरण करके कहना प्रारंभ किया। इसी बीच कथा कृष्ण द्वैपायन व्यास स्वयं वहाँ पर पहुँच गए जहाँ श्रेष्ठ मुनिजन यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण मेघ के समान द्युति वाले तथा कमल पत्र के समान नेत्र वाले उन वेद के विद्वान व्यास जी को देख करके श्रेष्ठ द्विजों ने उन्हें प्रणाम किया। रोमहर्षण सूत जी ने भी उन्हें देखकर भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और गुरु की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़ते हुए उनके पार्श्व भाग में खड़े हो गए। मामनी व्यास के द्वारा आरोग्य के विषय में पूछे जाने पर उनका यथोचित उत्तर देकर शौनक आदि महामुनियों ने व्यास जी को आश्वस्त किया तथा उनके योग्य आसन उन्हें प्रदान किया। तदनंतर पराशर जी के पुत्र प्रभु व्यास ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों के तप से अध्याय तथा श्रवण किए गए वेद आदि की हानि तो नहीं हो रही है? तब उस सूत ने अपने गुरु महामुनि व्यास को प्रणाम करके कहा, आप ब्रह्म विषय ज्ञान मुनियों को बतलाइए। ये मुनि शांत, तपस्वी तथा धर्मपरायण हैं। इन्हें सुनने की इच्छा है। आप कृपया यथार्थ रूप से ब्रह्म विषयक सर्वोच्च ज्ञान का उपदेश करें। मोक्ष प्रदान करने वाले जिस दिव्य ज्ञान को आपने मुझे तथा पूर्व काल में कूर्म रूप धारण कर विष्णु ने मुनियों को बतलाया था, इस समय आप उसी ज्ञान का उपदेश दें। सूत जी के वचन सुनकर सत्यवती के पुत्र मुनि व्यास जी ने रुद्र को मस्तक द्वारा प्रणाम करके सुखदायक वचन कहा। व्यास जी बोले, प्राचीन काल में सनत कुमार आदि प्रमुख योगीश्वरों द्वारा पूछने पर स्वयं प्रभु महादेव ने जो कहा था उसी को मैं कहता हूँ। सनत कुमार, सनक, सनंदन, अंगरा, रुद्र सहित परम धर्मज्ञ भृगु, कनाद, कपिल, योगी, महामुनि, वामदेव, शुक्र तथा भगवान विशिष्ट, इन सभी संयमित चित्त वाले मुनियों ने संशयान्वित होने पर परस्पर परामर्श करके पवित्र बद्रिका आश्रम में घोर तप किया।
तब उन लोगों ने आदि और अंत से रहित धर्मपुत्र महायोगी पितृ नारायण नामक ऋषि का नर के साथ दर्शन किया। उन भक्ति संपन्न योगियों ने वेदों में वर्णित विविध स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके उन श्रेष्ठ योगी को प्रणाम किया। सर्वज्ञ भगवान नारायण ने उनके अभिष्ट को जान करके पुनः गंभीर वाणी में उनसे पूछा कि आप लोग किस प्रयोजन से तपस्या कर रहे हैं। प्रसन्न मन वाले ऋषियों ने, जिनका शुभ आगमन अभिष्ट सिद्धि को सूचित कर सूचना देता है, ऐसे उन विश्व आत्मा सनातन साक्षात नारायण देव से कहा, भगवान, हम सभी ब्रह्मवादी संशय में पड़ गए हैं। आप पुरुषोत्तम हैं। हम एकमात्र आपकी शरण में आए हैं। आप उस परम तत्व को जानने वाले हैं। सर्वज्ञ भगवान, ऋषि तथा स्वयं साक्षात नारायण अव्यक्त पुराण पुरुष हैं। परमेश्वर, आपको छोड़कर अन्य कोई दूसरा जानने वाला नहीं है। हमें सुनने की इच्छा है। आप संपूर्ण संशय को दूर करने में समर्थ हैं। इस संपूर्ण कार्य रूप जगत का कारण क्या है? कौन नित्य गतिशील रहता है? आत्मा कौन है? मुक्ति क्या है? और संसार की रचना का क्या प्रयोजन है? इस संसार का चाहने वाला शासक कौन है? अथवा सबका दृष्टा कौन है? परात्पर ब्रह्म क्या है? ये सब आप हमें बताइए। ऐसा कहे जाने पर मुनियों ने तपस्वी रूप का परित्याग किए हुए अपने तेज द्वारा प्रतिष्ठित प्रकाश मंडल से मंडित वक्षस्थल में श्री वस्त्र धारण किए हुए, तप्त सर के समान आभा वाले और हाथों में शंख चक्र गदा तथा शांकर नामक का धनुष धारण किए हुए लक्ष्मी सहित विमल एवं द्युतिमान पुरुषोत्तम देव का दर्शन किया। उस समय उन्हीं के तेज के कारण नर अर्थात ऋषि नहीं दिखलाई पड़े। उसी समय चांद्रमास अंकित मस्तक वाले महादेव महेश्वर रुद्र प्रसन्नतापूर्वक प्रकट हुए। चंद्रभूषण जगन्नाथ विलोचन का दर्शन प्रसन्न मन वाले वे सभी मुनि भक्ति पूर्वक उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। ईश्वर की जय हो, भूतपति महादेव शिव की जय हो। सभी मुनियों के स्वामी तथा तपस्या द्वारा भली भांति पर पूजित होने वाले आपकी जय हो। शस्त्र मूर्ति, विश्वात्मन, संसार रूपी यंत्र के प्रवर्तक और संसार के जन्म, रक्षा और संहार के कारण हे अनंत, आपकी जय हो। हजारों चरण वाले ईशान, शंभु, योगेंद्रों द्वारा वंदित अंबिकापति, आपकी जय हो। परमेश्वर देव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भक्तवत्सल भगवान त्र्यंबक ईश ने ऋषिकेश का आलिंगन करके गंभीर वाणी में कहा, हे अच्युत पुंडरीकाक्ष, ये ब्रह्मवादी मुनिंद्र किस कारण से इस स्थान पर आए हैं? अब मुझे क्या करना है? भगवान जी के वाक्य को सुनकर के देवादिदेव जनार्दन देव ने कृपा करने के लिए उद्यत सामने स्थित महाशेष देव से कहा, देव, ये सभी मुनिगण तपस्वी और निष्पाप हैं। ये लोग भली भांति तत्व दर्शन की इच्छा से मेरी शरण में आए हैं। हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे समीप इन भावना में मुनियों को वह दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। शिव, केवल आप ही अपने आप को जानते हैं, दूसरा कोई आपको जानने वाला नहीं है। अतः आप स्वयं इन मुनिंद्रों को अपना स्वरूप दिखलाइए। ऐसा कहकर ऋषिकेश ने योग सिद्धियों को दिखाते हुए वृषभध्वज की ओर देखकर श्रेष्ठ मुनियों से कहा, है मुनिगणों, त्रिशूल धारण करने वाले शंकर महेश के दर्शन से आप लोग अपने आप को कृतार्थ समझे। आप लोग यथार्थ रूप से ज्ञान प्राप्त करने योग्य हैं। सामने प्रत्यक्ष स्थित विश्वेश से उस तत्व ज्ञान के विषय में पूछें। मेरी सन्निधि में
ये यथार्थ रूप से वर्णन करने में समर्थ हैं। विष्णु का यह वचन सुनकर तथा वृषभदेव को प्रणाम करके सनत कुमार आदि ऋषियों ने महेश्वर से पूछा। इसी बीच आकाश से ईश्वर के योग्य एक अचिंत्य दिव्य निर्मित आसन प्रकट हुआ। विश्वकर्ता वे योगात्मा महेश्वर विष्णु सहित उस आसन पर बैठ के अपने तेज से विश्व को पूरित करते हुए महेश्वर देव वहीं शोभित हो गए थे। उन ब्रह्मवादियों ने उन प्रकाशवान देवादिदेव शंकर का उस निर्मल आसन पर शोभित होते हुए दर्शन किया। योग में स्थित लोग अपनी आत्मा में जिन आत्म स्वरूप ईश्वर का पालन करते हैं, उन्हीं अनन्य तेजस्वी शांत स्वरूप शिव को उन ब्रह्मवादियों ने देखा, जिनसे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिनमें यह सब विलीन हो जाता है। उन प्राणियों के ईश को ब्रह्मवादियों ने आसन पर विराजमान देखा, जिनके भीतर यह संपूर्ण संसार है और ये जगत जिनसे अभिन्न है। उन परमेश्वर को वासुदेव के साथ आसन पर विराजमान देखा। मुनियों के पूछने पर परमेश्वर महेश्वर भगवान पुंडरीकाक्ष विष्णु की ओर देखकर अपने श्रेष्ठ योग का वर्णन करने लगे। शांत मन वाले अनग मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं ईश्वर द्वारा कहे गए उसका वर्णन यथोचित रूप से कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ईश्वर गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।